हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द नेक्स्ट अदर वीडियो। इस वीडियो के साथ हम लोग सीखेंगे अमेजोन सेलर सेंटर की मेन सेलर सेंटर में कैसे अकाउंट रजिस्टर करते हैं और अमेजोन की मेन सेलर सेंटर में अकाउंट रजिस्टर करने का वजह आप जब sale.amazon.com या sellercentral.amazon.com जब इसी वेबसाइट में अकाउंट रजिस्टर करने के लिए अप्लाई करोगे, जब भी अपना अकाउंट रजिस्टर होगा उसी अकाउंट के साथ साथ 13 से लेके 15 मुल्कों के अंदर अपना मार्केट प्लेस ऑटोमेटिकली रजिस्टर हो जाएगा। और जितना मार्केट प्लेस या जितना मुल्कों के अंदर अपना मार्केट प्लेस रजिस्टर होगा, इसी मुल्कों के अंदर आपको अलग अलग सेलर सेंटर में या अलग अलग कंट्री में अपनी अकाउंट रजिस्टर करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप सिर्फ एक ही अकाउंट रजिस्टर करोगे और उसके साथ साथ ये सारा मार्केट प्लेस ऑटोमेटिकली रजिस्टर हो जाएगा। और उसके बाद आप वर्ल्ड विद अमेजन के साथ अमेजन FBA कर सकते हो। एग्जाम्पल, आप जिस मुल्क में हो इसी मुल्क के अंदर अमेजन की सेलर सेंटर नहीं है और आप चाहते हो कि अमेजन के साथ आप भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे 180 कंट्रीज का लिस्ट है अमेजन सेलर सेंटर की मेन सेलर सेंटर पर अकाउंट रजिस्टर करने के लिए। तो इसका मतलब है कोई भी कंट्री में आप मौजूद हो, उसी कंट्री में बैठ के आप अमेजन की मेन सेलर सेंटर पर अकाउंट रजिस्टर कर सकते हो। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, और पहले से भी किया तो आपको फिर से वेलकम। मोस्टली कंट्री में आपको अलग अलग सेलर सेंटर पे अमेजन के साथ अकाउंट रजिस्टर करना होगा, जैसे कि सऊदी का मार्केट प्लेस या दुबई का मार्केट प्लेस। इस तरह बहुत ही मार्केट प्लेस है। अगर सऊदी और दुबई की मार्केट प्लेस में अकाउंट रजिस्टर करने के लिए आपको कोई तकलीफ है तो मेरा पिछले वीडियो देख सकते हैं। और मिडिल ईस्ट के अंदर सिर्फ सऊदी और दुबई के अंदर अमेजन की मार्केट प्लेस है, और बाहर में जितना मुल्क है इसी मुल्कों में अमेजन की सेलर सेंटर नहीं है। तो आप चाहे हो आप ओमान में हो, बहराइन में हो, कुवैत में हो, कतर में हो, या एशिया के अंदर पाकिस्तान में हो, नेपाल में हो, बांग्लादेश में हो, किसी भी कंट्री में हो, तो आप अपनी खुद का कंट्री में या जिस रेसिडेंशियल कंट्री उसमें बैठ के आप वर्ल्ड विद अमेजन सेलर सेंटर की मेन वेबसाइट में अकाउंट क्रिएट करके 13 to 15 मार्केट प्लेस में आप भी अमेजन FBA कर सकते हो। इसकी फुल प्रोसेस इस वीडियो के अंदर हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। अभी देखते हैं कौन सा मुल्कों के अंदर अपना मार्केट प्लेस रजिस्टर होगा। यहाँ पे मेरा अकाउंट मैंने लॉगिन किया सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए, ताकि आप लोगों को अंदाजा हो जाए। यहाँ पे देखिए मेरा अकाउंट में 13 मार्केट प्लेस, ठीक है। ये है मेरा यूनाइटेड स्टेट का सेलर सेंटर, अमेजन की मेन सेलर सेंटर। जब आप अपनी अकाउंट रजिस्टर करोगे उसके साथ साथ ये 13 से लेकर 15 मुल्कों के अंदर अपना मार्केट प्लेस ऑटोमेटिकली रजिस्टर होगा। जैसे कि एशिया के अंदर अपना मार्केट प्लेस जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड सिंगापुर, नॉर्थ अमेरिका के अंदर यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, यूरोप के अंदर यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इटली, नेदरलैंड, स्वीडन एंड पोलैंड। आप देखते हैं अमेजन मेन सेलर सेंटर में अकाउंट रजिस्टर करने के लिए जो एक्सेप्टेड कंट्रीज या एलिजिबल कंट्रीज, दिस आर्टिकल अप्लाइज टू सेलिंग इन यूनाइटेड स्टेट, कंट्रीज एक्सेप्टेड फॉर सेलर रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे 180 कंट्रीज का लिस्ट है। इसी मुल्कों की नाम में रीडिंग करूँ तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। मैं इसकी लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप पे क्लिक करके सीधा इसी पेज में इंटर होके यहाँ पे कंट्रीज लिस्ट आप देख सकते हो। इस वीडियो के अंदर हम लोग अभी इंडिविजुअल अकाउंट रजिस्टर करेंगे, और इंडिविजुअल अकाउंट रजिस्टर करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए ये है अपना पर्सन एंटिटी। पर्सन एंटिटी क्या होते हैं? आपके पास अपना नेशनल ID कार्ड या अपना पासपोर्ट, या अगर आप किसी कंट्री में रेसिडेंशियल हो तो उसी कंट्री का रेसिडेंशियल ID कार्ड, और आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए जिस बैंक अकाउंट की लास्ट 6 मंथ का रिसेंट स्टेटमेंट, और आपके पास एक क्रेडिट कार्ड हो या डेबिट कार्ड, जिस डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड इंटरनेशनल चार्जेबल हो, या आप जिस कंट्री में रेसिडेंशियल हो या अपना खुद का कंट्री हो, आप जिस एड्रेस यहाँ पे प्रोवाइड करोगे उसी एड्रेस के साथ साथ आप जिस स्टेटमेंट डालोगे, चाहे वो आपका बैंक का स्टेटमेंट या कोई बिजली का बिल का स्टेटमेंट या आपका टेलीफोन का बिल का कोई स्टेटमेंट, इसी स्टेटमेंट के साथ आप जिस एड्रेस यहाँ पे डालोगे उसी एड्रेस के साथ मेल होना चाहिए। और आपके पास एक ईमेल चाहिए, और अपना फोन नंबर, और अपना मोबाइल हो या लैपटॉप, दैट्स अप टू यू। ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपको सिर्फ इंडिविजुअल अकाउंट रजिस्टर करने के लिए आपको चाहिए। और आप जब अमेजन के साथ बिजनेस अकाउंट क्रिएट करोगे
सो बिजनेस अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको पास होना चाहिए, आप चाहे वो अपना रेसिडेंशियल किसी कंट्री हो या आपका खुद का कंट्री हो, उसी कंट्री की गवर्नमेंट इशूड कोई भी बिजनेस का लाइसेंस या एलएलसी कंपनी का लाइसेंस। अगर आपके पास ये कंपनी का लाइसेंस है तो आप अमेजन के साथ बिजनेस कर सकते हो। और आप जब अमेजन के साथ बिजनेस अकाउंट क्रिएट करोगे, बिजनेस या प्रोफेशनल अकाउंट की मंथली जो सब्सक्रिप्शन फी है यह 40 डॉलर आपको पे करना होगा मंथली। और आप जब इंडिविजुअल अकाउंट रजिस्टर करोगे, और इंडिविजुअल रजिस्टर करने के लिए आपको कोई मंथली फी नहीं है। आप जब अमेजन के अंदर अपनी प्रोडक्ट सेल करोगे, उसी प्रोडक्ट की यूनिट के हिसाब से आपको $1 करके या यूनिट के हिसाब से आपको अमेजन सेलर सेंट्रल को पे करोगे। और इंडिविजुअल अकाउंट रजिस्टर करने के लिए अमेजन सेलर सेंट्रल आपको कोई चार्ज नहीं करेगा। सो आप क्या करोगे, sell.amazon.com या sellercentral.amazon.com इसी वेबसाइट में आके अकाउंट रजिस्टर करने के लिए अप्लाई करोगे। मैं इसी वेबसाइट की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ पे क्लिक करके सीधा इसी पेज में इंटर हो जाओगे, चाहे वो मोबाइल हो या लैपटॉप। इसी पेज में इंटर होने के बाद स्क्रॉल अप करके नीचे आओगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए साइन अप टू बिकम एन इंडिविजुअल सेलर, क्योंकि इस वीडियो के साथ हम लोग इंडिविजुअल अकाउंट रजिस्टर करेंगे। सो साइन अप टू बिकम एन इंडिविजुअल सेलर, इस पे क्लिक करेंगे। इसमें क्लिक करने के बाद इसी पेज में आएंगे। आने के बाद क्रिएट योर अमेजन अकाउंट, इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इसी पेज में आएंगे, यहाँ अपना नाम डालेंगे और यहाँ पे अपना ईमेल डालेंगे और एक पासवर्ड डालेंगे। सेम पासवर्ड को यहाँ पे री एंट्री करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अपनी ईमेल के अंदर एक ओटीपी जाएगा, उसी ओटीपी को यहाँ पे डाल देना है। ओटीपी को यहाँ पे डालने के बाद क्रिएट योर अमेजन अकाउंट, इस पे क्लिक करना है। इसी पेज में आने के बाद वेलकम हियर्स व्हाट टू एक्सपेक्ट। नंबर 1 प्रोवाइड योर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स। नंबर 2 विल वेरीफाई योर सबमिशन। देन नंबर 3 गेट वेरीफाइड एंड स्टार्ट सेलिंग। अमेजन सेलर सेंट्रल आपको कह रहा है आप अपनी डॉक्यूमेंट्स पहले प्रोवाइड करो, आप अकाउंट क्रिएट करो, अपनी डॉक्यूमेंट सबमिट करो, उसके बाद हम लोग अकाउंट रजिस्टर करने के लिए तुम्हें वेरीफाई करेगा और उसके बाद तुम अमेजन के अंदर अपना सेलिंग स्टार्ट कर सकते हो। सो व्हाट्स यू विल नीड, इंडिविजुअल अकाउंट रजिस्टर करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। एक वैलिड गवर्नमेंट इशूड आईडी और पासपोर्ट। ये डॉक्यूमेंट्स आपका खुद का मुल्क से आप अप्लाई कर रहे हो तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। अगर आप किसी कंट्री के अंदर रेसिडेंशियल हो तो उस कंट्री में बैठ के आप अकाउंट रजिस्टर अप्लाई कर रहे हो तो आपको क्या चाहिए, ये जो आईडी की जगह पे आपको क्या चाहिएगा, चाहे वो आप अपनी पासपोर्ट भी डाल सकते हो या आप जिस कंट्री में रेसिडेंशियल हो उस रेसिडेंशियल आईडी कार्ड भी आप डाल सकते हो। नंबर 2 आपके पास रिसेंट बैंक अकाउंट चाहिए और क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट चाहिए। ठीक है, आपने बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट या क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट कोई भी एक चलेगा, या आपकी कोई बिजली का बिल की स्टेटमेंट या आप कोई आपकी कोई टेलीफोन बिल की स्टेटमेंट। और इसी स्टेटमेंट के अंदर आप जिस एड्रेस डालोगे अपना बिजनेस एड्रेस, उसी सेम एड्रेस इसकी साथ होना चाहिए सेम। और आपके पास चार्जेबल क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। चार्जेबल क्रेडिट कार्ड क्यों, आप जब अकाउंट रजिस्टर करोगे उसके बाद अमेजन सेलर सेंट्रल आपको ताकि इंटरनेशनल चार्ज कर सके, इसके लिए आपके पास लाजिम है कि इंटरनेशनल चार्जेबल एक क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, वीजा कार्ड होना चाहिए कोई भी बैंक, और आपके पास अपना मोबाइल फोन हो या लैपटॉप, दैट्स अप टू यू। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है तो हम लोग शुरू करेंगे। इसमें क्लिक करेंगे बिगिन। इस पेज में आने के बाद बिजनेस इंफॉर्मेशन, यहाँ पे बिजनेस लोकेशन आप सिलेक्ट करो। यहाँ पे आप जिस कंट्री में अभी मौजूद हो उस कंट्री सिलेक्ट करोगे, चाहे वो अपना खुद का कंट्री हो या रेसिडेंशियल। मैं या अभी सऊदी अरबिया में मौजूद हो इसलिए मैं सऊदी अरबिया सिलेक्ट करूंगा। आप जिस कंट्री में रेसिडेंशियल हो उस कंट्री सिलेक्ट करोगे। अगर आप अपना खुद का मुल्क से आपसे अप्लाई कर रहे हो तो आप अपना खुद का मुल्क सिलेक्ट करोगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सऊदी अरबिया सिलेक्ट किया। उसके बाद बिजनेस टाइप, सिलेक्ट एन एंटिटी टाइप। अमेजन के साथ आप क्या करोगे, स्टेट ओन्ड बिजनेस, पब्लिकली लिस्टेड बिजनेस, प्राइवेटली ओन्ड बिजनेस, चैरिटी, नॉन IMN, इंडिविजुअल,
क्योंकि हम लोग इंडिविजुअल अकाउंट सिलेक्ट करेंगे, हमारे पास इंडिविजुअल पर्सन एंटिटी हमारे पास है, तो हम लोग इंडिविजुअल अकाउंट सिलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पे अपना नाम डालेंगे, नाम डालने के बाद यहाँ पे मिडिल नेम ऑप्शनल, लास्ट नेम डालेंगे। डालने के बाद इसको टिक करेंगे, आई कन्फर्म माई बिजनेस लोकेशन एंड टाइप और करेक्ट। यहाँ पे एक बात आप लोगों को बता देती हूँ, यहाँ पे जिस कंट्री आप सिलेक्ट करोगे उसी कंट्री की एड्रेस या उसी कंट्री की स्टेटमेंट सब कुछ वगैरह डालना होगा, ठीक है। तो उसके बाद आप इसी पेज में आओगे। आने के बाद सेलर इंफॉर्मेशन, बिलिंग, स्टोर वेरिफिकेशन, ये 4 स्टेप है। इस 4 स्टेप आप फिलअप करोगे, उसके बाद अपना अकाउंट रजिस्टर अप्लाई होगा। लेट्स से कि प्राइमरी कॉन्टैक्ट पर्सन इंफॉर्मेशन, यहाँ पे अपना पहले नाम डाला था, इसे नाम यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, आप जिस कंट्री में मौजूद हो, अगर वो रेसिडेंशियल हो या अपना खुद का कंट्री हो, उस कंट्री यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। यहाँ पे हम लोगों ने सऊदी अरबिया सिलेक्ट किया। उसके बाद कंट्री ऑफ बर्थ, तुम्हारा खुद का मुल्क यहाँ पे डालोगे जो भी हो। खुद का मुल्क डालने के बाद यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डालोगे। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आइडेंटिटी प्रूफ अगर आप अपनी मुल्कों से इशू कर रहे हो, आप प्रोवाइड करना चाहते हो अपना खुद का मुल्कों की डॉक्यूमेंट्स, तो आप अपना मुल्कों का नेशनल आईडी कार्ड प्रोवाइड करोगे। अगर किसी मुल्कों के अंदर आप रेसिडेंशियल हो तो आप रेसिडेंशियल आईडी कार्ड आप प्रोवाइड करोगे, ठीक है। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद कंट्री ऑफ इशू, कौन सा मुल्कों से आप इशू कर रहे हो, आप जिस कंट्री में रेसिडेंशियल हो उसी कंट्री सिलेक्ट करोगे, या अपना खुद का कंट्री भी यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपना रेसिडेंशियल आईडी कार्ड डालोगे। अगर किसी मुल्क को रेसिडेंशियल हो उसी कंट्री से आप इशू कर रहे हो, ठीक है। अगर अपनी खुद का मुल्कों से आप इशू कर रहा है तो आप नेशनल आईडी डालोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपना रेसिडेंशियल आईडी कार्ड की नंबर डालोगे। उसके बाद यहाँ पे उसकी डेट ऑफ एक्सपायरी डेट यहाँ पे डालोगे। एक्सपायरी डेट डालने के बाद रेसिडेंशियल एड्रेस, क्योंकि हम लोग यहाँ पे रेसिडेंशियल एड्रेस प्रोवाइड कर रहा है इसी अकाउंट के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे अपना एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, यहाँ पे अपना स्ट्रीट एड्रेस डालोगे। उसके बाद रीजन डालोगे, सिटी, टाउन एंड डिस्ट्रिक्ट, जो भी अपना एड्रेस हो, मुझे नहीं पता आपकी एड्रेस क्या हो, अपना एड्रेस सारा डालो। सारा एड्रेस डालने के बाद यहाँ पे अपना नंबर डालो। नंबर डालने के बाद सेंड SMS, इस पे क्लिक करो। उसके बाद अपनी मोबाइल में एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पे डाल दो। डालने के बाद वेरीफाई, इस पे क्लिक करोगे। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करो। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेलर इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो चुके हैं। आप पेमेंट इंफॉर्मेशन, मंथली सब्सक्रिप्शन फी, इंडिविजुअल अकाउंट जब आप रजिस्टर करोगे उसके लिए सिर्फ $1 अमेजॉन सेलर सेंटर अपनी क्रेडिट कार्ड हो या डेबिट कार्ड से लेगा, इससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद यहाँ पे अपना क्रेडिट कार्ड हो या डेबिट कार्ड उसकी नंबर डालोगे। उसके बाद एक्सपायरेशन डेट डालोगे। उसके बाद कार्ड होल्डर नेम डालोगे। कार्ड होल्डर नेम डालने के बाद यहाँ पे आप जिस एड्रेस डालोगे इसमें दिखाई देगा। अगर आप चेंज करना चाहते हो तो फिर एड न्यू एड्रेस क्लिक करोगे। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमारा बिलिंग हो चुके हैं। अभी स्टोर एंड प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, स्टोर नाम आपको मालूम है आप क्या रखोगे, आपका स्टोर का नाम जो भी हो आप यहाँ पे टाइप करोगे। टाइप करने के बाद अगर इसी स्टोर अवेलेबल है, दूसरी सेलर यूज कर चुके हैं, तो आपको अमेज़न सेंटर कहेगा आप थोड़ा सा चेंज करो। आप दूसरा डिफरेंस टाइप करोगे तो स्टोर का नाम चेंज हो जाएगा। उसके बाद डू यू हैव यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड्स, UPC, यस वगैरह, इसको नो कर दोगे और इसको सम ऑफ देम इसको सिलेक्ट करोगे। उसके बाद सम ऑफ देम क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इस पेज में आने के बाद आइडेंटिटी एंड एड्रेस वेरिफिकेशन, आप इसमें जो भी अपना नाम डाला, डेट ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ,
कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, आइडेंटिटी डाटा, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने एड्रेस वगैरह डाला था सब कुछ यहाँ पे शो होगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे कुछ गलत किया तो फिर आप बैक कर सकते हो। ठीक है, फिर दोबारा टिक कर सकते हो। यहाँ पे देखिए जीसीसी नेशनल आईडी और KSA रेसिडेंस आईडी, आप जिस कंट्री सिलेक्ट करोगे पहले अपने बिजनेस एड्रेस में उसी कंट्री यहाँ पे आपको उसी कंट्री का डॉक्यूमेंट्स आपको मांगेगा। तो आप क्या करोगे, अगर आपने कतर सिलेक्ट किया तो आपको कतर का एग्जांपल कह रहा हूँ, कतर का आईडी कार्ड यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करोगे, अपलोड फ्रंट साइड करके सिलेक्ट करोगे। उससे पहले आपको अपना आईडी कार्ड, रेसिडेंशियल आईडी कार्ड की बैक साइड एंड फ्रंट साइड आपको अच्छी तरह से फोटो खींचेंगे। उसके बाद इसको PDF फाइल बना के रखेंगे अपनी फ़ोन हो या लैपटॉप में। उसके बाद फ्रंट साइड अपलोड फ्रंट साइड, अपलोड बैक साइड करके दोनों को अपलोड कर देंगे। उसके बाद प्रूफ ऑफ एड्रेस, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, प्रूफ ऑफ एड्रेस, आप यहाँ पे क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट, गैस बिल, टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल या बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, कोई भी एक स्टेटमेंट आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। इसी स्टेटमेंट की ऊपर या इसी स्टेटमेंट के साथ आप जो यहाँ पे जितना एड्रेस डाला था इसी एड्रेस के साथ मेल होना चाहिए। उसके बाद आप अपलोड डॉक्यूमेंट्स में क्लिक करोगे और उसके बाद उसी फाइल को यहाँ पे लेके अपलोड कर दोगे। जब आप अपलोड कर दोगे, अपलोड करने के बाद अमेजोन सेलर सेंटर में वेरीफाई होने के लिए फॉर एक स्टेप बाकी है, आप सिर्फ सबमिट करोगे नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद। ओके, जब आप नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद सबमिट क्लिक करोगे तो अमेजोन सेलर सेंटर में अपने सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट हो जाएगा। अपना सारा डॉक्यूमेंट्स या सारे फॉर्म यहाँ पे अच्छी तरह से आपने फिल अप किया तो अपना अकाउंट रजिस्टर हो जाएगा। उसके बाद आप अमेजोन के अंदर सेल कर सकते हो। ठीक है, जब भी अपना अकाउंट रजिस्टर हो जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पे जितना कंट्री दिखाई दे रहा है ये इसी मार्केट प्लेस, ये सारा मार्केट प्लेस अपने अकाउंट पर ऑटोमेटिकली रजिस्टर हो जाएगा। सो अब बात आते हैं डिपॉजिट मेथड का। जब अपना अकाउंट रजिस्टर हो जाए उसके बाद आपको अपनी उसी सेलर सेंटर पर अकाउंट रजिस्टर होने के बाद डिपॉजिट मेथड ऐड करना होगा 13 मार्केट प्लेस के अंदर एक एक करके। तो डिपॉजिट मेथड में हम क्लिक करेंगे। सिंपल आप लोगों को मैं दिखाई दे रहा हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा अंदाजा हो जाए। OTP आ रहा है, OTP को यहाँ पे डाल देना है। $13 हो या 15, यहाँ पे जितना मार्केट प्लेस दिखाई दे रहा है सारा मार्केट प्लेस में एक एक करके आपको डिपॉजिट मेथड ऐड करना होगा। और डिपॉजिट मेथड का मतलब क्या है, आप जब अमेजन के अंदर अपना प्रोडक्ट सेल करोगे और अपना पैसा यहाँ पे रह जाएगा ताकि अमेजन सेलर सेंटर अपनी पैसा अपने अकाउंट पर डिपॉजिट कर सके। तो जब आप यहाँ पे ऐड डिपॉजिट मेथड में क्लिक करोगे और यहाँ पे जब आप लोकल बैंक ऐड करने के लिए कंट्री सिलेक्ट करोगे, ये बहुत कंट्री मिसिंग है, तो आपको यहाँ पे पे ओनर अकाउंट रजिस्टर करोगे। ये है ये है यूके का एक बैंक स्टेटमेंट, बहुत ही ट्रस्टेड वेबसाइट। अमेजन के अंदर जितना सेलर है ये सारा सेलर पे ओनर अकाउंट यूज करते हैं। तो आप क्या करोगे, पे ओनर के अकाउंट रजिस्टर करोगे, करने के बाद अपनी सारा डिपॉजिट मेथड में एक एक करके पे ओनर के अकाउंट आप डाल दोगे। और पे ओनर अकाउंट रजिस्टर होने के बाद अपने लोकल बैंक पे ओनर के अकाउंट के अंदर आप रिसीव पेमेंट में जाके आप वहाँ पे सेट कर दोगे अपने लोकल बैंक की अकाउंट की नंबर। और जितना पैसा अमेजन के अंदर या अपना जितना ऑनलाइन बिजनेस होगा आप वहाँ पे सिस्टम करोगे, उसके बाद सारा पैसा पे ओनर अपने लोकल बैंक में ट्रांसफर कर देगा। तो जब अपने पे ओनर अकाउंट यूज करोगे उसके लिए आपको 3% अपना पैसा बच जाएगा। इसका मतलब क्या है, आप जब डिपॉजिट मेथड में अपने लोकल बैंक ऐड करोगे और इंटरनेशनल जब ट्रांसफर होगा, इसी ट्रांसफर के लिए 3% आपसे चार्ज कर लेगा। ये 3% बहुत ज्यादा। अगर आप 3% पैसा आपको बचाना है तो आप लाजिम है कि आप पे ओनर अकाउंट रजिस्टर करो, उसके बाद अपने डिपॉजिट मेथड के पे ओनर की अकाउंट नंबर डाल दो। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो बना के शेयर करूंगा ताकि आप लोगों को कोई तकलीफ ना आए, आपको आसानी से आप समझ जाओ पे ओनर अकाउंट कैसे रजिस्टर करते हैं और उसके बाद अपना लोकल बैंक कैसे ऐड करते हैं। इसकी फुल एक वीडियो बना के अपलोड करूंगा, आप वहाँ पे देख सकते हो। सो इस वीडियो के साथ आप लोगों के जितना सीखा, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या आपको ज्यादा बात करना चाहते हो, ज्यादा आपको समझ नहीं आ रहा है तो मेरा इंस्टाग्राम की लिंक भी यूट्यूब चैनल की बायो में दिया हुआ है, आप वहाँ पे क्लिक करके मेरा साथ रब्ता कर सकते हो या बात भी कर सकते हो। सो अगर इस चैनल में आप नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और पहले से भी किया तो आपको फिर से वेलकम। और इस वीडियो को शेयर करो जितने लोगों का अमेजोन सेलर सेंटर पर बिजनेस करना चाहते हैं और सोल्यूशन